अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, खुरम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ, बहुत मज़े में हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे बर्थडे की डेकोरेशन। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेबी गर्ल बर्थडे के लिए या किसी भी एनिवर्सरी की डेकोरेशन में। तो मैं आप लोगों को बस आपने क्या करना है, सिर्फ कलर कम्बिनेशन चेंज करना है और आपकी जो डेकोरेशन है वो कम बजट में, और अगर आपके पास जगह भी कम है तो किस तरह करनी है, तो पूरी वीडियो में आपको ये आइडिया मिलेगा। तो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जा रही हूँ कि मैंने इस तरह की थी, और साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा बजट के बारे में बता दूँगी कि कितना मुझे मतलब इस पे स्पेंड करना पड़ा और कितनी मुझे एफ़र्ट करनी पड़ी और कितना हार्ड वर्क था इसके पीछे, ये सारी डेकोरेशन के पीछे। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया वो पार्ट जो मतलब टेबल सेटिंग का है। ज़ाहिर है किसी भी पार्टी में, किसी भी जो भी बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, तो टेबल सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये जो सारा सामान है ये टेबल सेटिंग का है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप टेबल सेटिंग देखेंगे बर्थडे की। आप उसको कन्वर्ट कर लें बेबी गर्ल की बर्थडे या किसी भी और ओकेजन की मतलब डेकोरेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपने देखनी है। तो ये जो पार्ट है, ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये बर्थडे से 2 दिन की पहले की है और सेम डे ही अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैं ट्राई करूँगी कि सेम डे ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि इस डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग चुका था और मैं बहुत टायर्ड भी हूँ। आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि बस इसका बहुत जल्दी से अच्छा सा वॉइस ओवर कर दूँ। जब बंदा थोड़ा टायर्ड होता है तो वॉइस ओवर करने में मुश्किल होती है। तो ये मैं आप लोगों को चीज़ें भी दिखाती जा रही हूँ। ये सिर्फ वेट है, मतलब जो कि हमारी बैलून होते हैं उनको मतलब स्टे करता है, और इसमें कुछ भी नहीं है, अंदर पत्थर है और उसको रैप किया हुआ है, और देखिए कितना मज़े का लग रहा था वो। तो ये सारी थी डेकोरेशन। और अभी ये जो सारी डेकोरेशन है उसके पीछे कितनी एफर्ट हुई है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखाई थी जो मैंने की थी। ये मैंने डॉलर स्टोर और वॉलमार्ट से की थी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक सीज़र ले लेनी है और आपके पास 2 किस्म की टेप होनी चाहिए। एक स्कॉच टेप जो आपको नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, और दूसरी आपके पास होनी चाहिए मोटी वाली टेप जो डक टेप होती है, वो ले लें। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। इसमें है बैलून, और जो मैं अपनी वॉल को कवर करूँगी तो वो रैप है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसकी जगह ब्लू कलर का शाइनिंग वाला कपड़ा यूज़ कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप जो नॉर्मली गिफ्ट रैप यूज़ करते हैं ना, वो ले लें। वो बड़े बड़े साइज़ के आप गिफ्ट रैप लेके अपनी वॉल को उससे कवर कर लें। तो ये थे बैलून, वाइट और ब्लू और लाइट ब्लू कलर के। अगर आप घर के लिए कर रहे हैं तो आप इसकी जगह पिंक ले सकते हैं, रेड और ये ऑरेंज और येलो कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपका नाइट का फंक्शन है उसके लिए भी कलर कम्बिनेशन डिफरेंट होना चाहिए, अगर डे का है तो उसके लिए भी। तो साथ साथ मैं आपको ये आइडिया बताती जाऊंगी। तो ये है, मैंने एक बैनर मंगवाया था जिसमें पूरे 12 मंथ की आपकी बेबी की पिक्चर्स होंगी। ये जो सारी डेकोरेशन है ये 1 ईयर बेबी बर्थडे के लिए है। तो आप इसे किसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस 1 को हटा देना है, अदरवाइज़ बाकी सारी सेम ही रहेगी। तो यहाँ सबसे जो बड़ा और मुश्किल काम है वो है गुब्बारों में हवा बनना। अगर आपके पास स्पेशली पंप ना हो तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो मेरे पास पंप नहीं था तो मुझे काफ़ी टाइम लगा इनको फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया, इसको फिलअप किया। दूसरे नंबर पे आपने वॉल सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने किस वॉल पे मेन फोकस रखना है। तो उस वॉल को आपने कवर कर देना है। आपने
यहाँ बेबी बॉय के लिए डेकोरेशन हो रही है, तो मैंने ब्लू कलर के लिए ब्लू कलर से कवर किया है। तो आप इसकी जगह कोई ब्लू कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं, मतलब नीले कलर का कपड़ा ले लें या गिफ्ट रैप ले लें, या इस तरह का, मतलब इजीली आपको ये चीज़ें आसानी से कहीं से भी मिल जाएंगी। आप किसी भी डेकोरेशन शॉप में जाएंगी ना, तो या गिफ्ट रैप शॉप में, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मैंने अपनी वॉल को कर लिया है कवर। तो इसके बाद हम लगाना शुरू करेंगे अपने बैलून, और बैलून लगाने से पहले हम उसको उस पर रिबन लगा लेंगे। ये वही रिबन है जो हम गिफ्ट रैप के ऊपर लगाते हैं और इजीली बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। इस पे मेरे सिर्फ $2 स्पेंड हुए थे और ये सारे रिबन आ गए और काफ़ी इसमें से बच भी गए थे, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं नीचे लटकते हुए। और साथ साथ जी जो बर्थडे बॉय है वो भी हमारी हेल्प कर रहा है। अगर हेल्प ना भी करे तो मैस तो कर ही रहा है ना, तो ज़ाहिर है उसका भी उसके लिए तो सारा कुछ हो रहा है। तो मैंने उसको भी खुला छोड़ा था, चलो देखो तुम भी कि मम्मा क्या कर रही हैं। तो यहाँ बैलून मैं लगाती जा रही हूँ। एक गलती मुझसे ये हुई थी कि मेरे बैलून जो रेगुलर टेप होती है, स्कॉच टेप, उससे नहीं जोड़ रहे थे। तो फिर मैंने जो आई थिंक उसका नाम गोरिल्ला टेप है, जो मोटी वाली टेप होती है ना, तो वो टेप मैंने लगा के इनको जोड़ा, तो फिर वो मतलब स्टिक किया, तो फिर वो स्टे किए। और ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत आसानी से और बहुत कम प्राइस में आप लोगों को ये भी मिल जाएंगी। ये मैंने यहाँ से यानी यूएसए से वालमार्ट से ली थी। अगर पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं तो आपको किसी भी डेकोरेशन वाली शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो ये बहुत आसानी से, मतलब इनको हैंडल करना भी आसान होता है और ख़ूबसूरत भी बहुत लगती हैं। ये जो हैंगिंग होती हैं ना, ये जो फ्लावर से बने हुए हैं और हैंगिंग और जो फ़ैन से बने हुए हैं, ये बहुत ही प्यारे भी लगते हैं। और आप इनको किसी भी जगह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डेकोरेशन कर रहे हैं तो आप इनको लास्ट में बाय करें, और बैलून बाय करें, और अपनी जो वॉल है उसको कवर करने के लिए बाय करें। तो मैंने आप लोगों के साथ आज ये पार्ट भी शेयर किया है कि ये सारा मेस क्रिएट हुआ था। इस सारे काम के दौरान मैंने बहुत ट्राई की थी कि मतलब इतना मेस ना क्रिएट करूं, लेकिन जब बंदा अगर साथ साथ समेटना शुरू कर दे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा था। एक तो मैं स्टूल पे चढ़ी हुई थी और फिर चीज़ों को साथ साथ फेंकना काफ़ी मुश्किल काम लग रहा था। तो और साथ में बेबी को भी देखना और ये भी करना। हालांकि मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, हम दोनों ने मिलके किया। लेकिन ये जो पार्ट है, तो ये सारा काम मुझे खुद ही करना था। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैस हुआ और काफ़ी ज़्यादा ये टाइम टेकिंग है। ये सिर्फ इस तरह लग रहा है ना कि बैलून लिए और उनको उनमें हवा भरी और चिपका दिया, लेकिन एक एक बैलून में हवा बनना, फिर उनको बांधना और फिर उनको ऊपर लगाना, ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और साथ फ्रूट काट लिए थे और साथ पेस्ट्री ले आए थे मेरे हस्बैंड। तो ज़ाहिर मैं इस काम में बिज़ी थी, तो मैंने कुछ नहीं पकाया। और ये बर्थडे से 2 दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग मेरी हो गई थी। तो अभी मैं आई हूँ पार्टी सिटी पे। तो यहाँ से मुझे कुछ बैलून चाहिए थी और एक दो छोटी मोटी और चीज़ें चाहिए थी टेबल सेटिंग के लिए, तो जो कि मुझे पार्टी सिटी से तो मिली नहीं। तो फिर मैं डॉलर स्टोर पे गई, तो वहाँ वहाँ से ही मैंने अपने बैलून लिए। तो ये यहाँ पे बैलून में हीलियम भरी जा रही है कि इससे ये होता है कि बैलून हवा में ही रहते हैं, मतलब नीचे नहीं रहते। और ये वाले जो बैलून हैं ये काफ़ी देर तक घर में मतलब रह सकते हैं, ये फटते नहीं हैं। जिस तरह जो हम हवा भरते हैं ना, वो बैलून फट जाते हैं। तो यहाँ मैंने 6 बैलून लिए, 3 वन साइड के लिए और 3 अदर के लिए। तो आप लोगों ने देखा ही होगा स्टार्टिंग पे, एंड पे भी मैं थोड़ा सा पार्ट इसका दिखा दूँगी। और कुछ मुझे गिफ्ट रैप चाहिए थे तो वो ले लिए, और मुझे साथ में वेट चाहिए थे। मतलब ये वेट हैं, मतलब जो बैलून लिए हैं उनको इसके साथ हम बांध देते हैं, तो वो हवा में ही रहते हैं। कि अदरवाइज़ ये अगर इनको छोड़ दें तो वो छत के साथ जाके लग जाते हैं ना। तो ये वेट में कुछ भी नहीं है, अंदर पत्थर है और उन्होंने उसको रैप किया हुआ है। और देखिए कितने प्यारे लगते हैं ना ये। सिर्फ पत्थर को रैप करके वो इतने यानी फैंसी सी लुक देते हैं।
तो ये मैंने ख़रीदे और मुझे स्कॉच टेप चाहिए थी, वो ले ली। घर में भी थी, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें ऐसी हैं कि जितनी भी हों तो वो कम ही होती हैं। तो ये ली और सारा बिल वगैरह बनवाया। तो तकरीबन यहाँ पे मेरे $25 लगे थे। तो इसमें मैंने और भी घर की छोटी मोटी 2-3 चीज़ें ली थी। आपको पता ही होगा कि डॉलर स्टोर पे एवरीथिंग मतलब हर चीज़ डॉलर की ही होती है। तो यहाँ पे हमने पेमेंट की और फिर हम लोग घर के लिए निकल आए। और घर आके फिर जो थोड़ी बहुत सेटिंग रह गई थी तो वो मैंने की। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप इस व्लॉग को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे बेटे को भी, और माशाल्लाह के साथ इसको शेयर करें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।